वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर में। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम लोग वो प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये सेशन आप देखते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 15 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसके अंदर आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक है और हर शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है। ध्यान से आप लोग देखिए और इस प्रश्न को पढ़िए, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न, जरा ध्यान से पढ़िएगा। आपसे कह रहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एच आई जे के एल एम और एन। एच के की माता है। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहीं से पढ़ना शुरू करें, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, यहीं से अपनी इंफॉर्मेशन को आगे कंसीडर करें। आपसे कह रहा है कि एच के की माता है, एच के की माता है। तो जिसके बाद काकी के होता है उसको पहले लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहां पर के की माता कौन है? एच है, तो यहां पर एच को लिख दिया। उसके बाद आगे कह रहा है जे और एल, एच और एम के 2 बच्चे हैं। अब देखो यार, एच के और किसके? एम के। तो एच और एम देखो यहां है, एच यहां है, तो एम इसका हस्बैंड होगा। ठीक है भाई। इन दोनों के बच्चों के नाम क्या है? इन दोनों के बच्चों के नाम है जे और एल। हो सकता है कि जे यहां हो, एल यहां हो सकता है जे ये हो सकता है एल ये हो, अभी कुछ भी पता नहीं है। बट यहां पर यह ध्यान रखना है कि एच और एम इन दोनों के जे और एल बच्चे हैं। चलो आगे बढ़ो। अब आगे आपसे कहा गया है जे एम की एकमात्र पुत्री है। तो जे एम की एकमात्र पुत्री है, तो पुत्री तो ये भी है जो सर्कल है, तो एकमात्र पुत्री है तो जे इधर आएगा, फिर जे यहां पर नहीं रहेगा। फिर बचा एल। अब एल मेल है या फीमेल है, ये भी क्लैरिटी हो गई। कैसे? एम की एकमात्र पुत्री है तो डेफिनेटली ये पुत्र होगा इसका। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, जे और एल। अब आगे बढ़ो। आगे आपसे कह रहा है एन एल और आई की पुत्री है। एन एल और आई की पुत्री है, तो एल की और आई की शादी करवानी पड़ेगी भाई साहब। तो एल को थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं जिससे कि मेरे को स्पेस मिल जाए। तो एल की और आई की शादी करवानी पड़ेगी, आई फीमेल होगी। और इन दोनों का जो बच्चा है उसका नाम क्या है? एन, ये है एन। तो एन यहां होगा। एन कौन है? पुत्र है आई का। ठीक है, एल और आई का पुत्र है एन, ये हो गया। अब आपसे कह रहा है एम एन से किस प्रकार संबंधित है। जिसके बाद से लगा होता है उससे दूसरे की तरफ चलते हैं। तो एन से आपको एम की तरफ चलना है। किससे? एन से आपको एम की तरफ चलना है, तो एन ये है। इस एन से आप लोग एम की तरफ चलो भाई। देखो भाई, ये इसके पिताजी हैं एल, और पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? दादा। तो पिता के पिता यहां पर आंसर होगा, और पिता का पिता कौन है प्यारे साथियों? ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। ये आपके एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में सीबीटी 2 में पूछा है 2022 में। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं लॉजिकली आपको घुमाने फिराने वाले। आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है बट लैंग्वेज बेस्ड है तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ज्यादा नहीं करेगा। देखो जरा कैसे करना है आपको। यहां कह रहा है सी के की माता है, तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, किसकी माता है? के की। तो मैंने के की माता बना दी, कौन है? सी। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे कह रहा है के एच की पत्नी है। के जो है वो एच की पत्नी है। अगर ये के पत्नी है तो एच कौन होंगे? इनके पति होंगे, के। आगे कह रहे हैं आर के का भाई है। आर जो है इस के का भाई है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब फिर कह रहा है पी आर का पिता है। पी जो है इस आर का पिता है, पी आर का पिता है। अब देखो, ये दोनों भाई बहन है। सी की भी पुत्री है, ये सी का पुत्र ये है, और पी का भी पुत्र है। तो इनका मतलब है सी और पी दोनों मैरिड कपल हैं। आगे अब आपसे क्या पूछा है? सी का पी से क्या संबंध है? जिसके बाद से लगा होता है उससे दूसरे की तरफ चलना है। तो पी से हमें सी की तरफ चलना है, पी से सी की तरफ जाओगे तो ये इसकी कौन है? पत्नी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ समझ में आया? ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, बहुत टफ नहीं आएंगे। आप देखिए, आपको बहुत हेल्प इनसे होगी। आपकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एकदम एक एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ सके।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत देखिए लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल लैंग्वेज में घुमा रखा है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। कह रहा है मनोज सपना का पति है। कौन है? मनोज सपना का पति है। तो अब आप लोग ध्यान से इसको पूरे को लिखिए। आप बोलोगे सर मनोज, मनोज सपना का, मनोज सपना का पति है। अगर मनोज पति है तो मैंने स्क्वायर में रख दिया। अब ध्यान रखना जरा, 1 मिनट में समझ लो आप। स्क्वायर में मेल के लिए इस्तेमाल करता हूं मैं, यहां पे सर्कल फीमेल के लिए इस्तेमाल करता हूं, और मैरिड कपल के लिए प्लस का चिन्ह लगा लेता हूं, जिससे कि यह क्लैरिटी हो जाए कि पति पत्नी है या भाई बहन है। ठीक है, क्योंकि एक ही जनरेशन के है ना। तो अब यहां पे सपना कौन है? फीमेल, तो मैंने सर्कल में रख ली। इसके बाद कह रहा है जिसकी मां नीलम है। जिसकी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जिसका, उसका, जितना, उतना, ये सब पहले वाले के लगते हैं। यानी मनोज की मां कौन है भाई? नीलम है, तो मनोज की मां का नाम क्या है? नीलम। तो यहां पर आ गया नीलम का नाम ऊपर, बिल्कुल मनोज के ऊपर, मनोज के ठीक ऊपर नीलम आ गया। आगे कह रहा है नीलम का पोता आदित्य है। तो नीलम का पोता आदित्य है, मतलब मनोज का लड़का होगा। मनोज का लड़का कौन है? आदित्य है भाई। ठीक है, आदित्य है। चलो मैंने यहां पर आदित्य को रख लिया, ये आदित्य हो गया। डन, बात समझ में आ रही है? जो शेफाली का भाई है, किसका भाई है? जो शेफाली का भाई है। चलिए, ये आदित्य जो है वो शेफाली का भाई है, तो शेफाली को यहां रख लेता हूं। शेफाली जो है वो मनोज की, ठीक है, मनोज की और किसकी? मनोज की और सपना की पुत्री है शेफाली। ओके, तो शेफाली को यहां रख लिया। आगे कह रहा है कि शेफाली विजय की बेटी है, जो मनोज की, मनोज का मनोज की पत्नी का भाई है। शेफाली विजय की बेटी है, शेफाली विजय की बेटी है। अब 1 मिनट रुकना, इसमें थोड़ा सा ये चीजें चेंज करो आप लोग। क्या कह रहा है आप लोगों से कि नीलम का पोता आदित्य है। ठीक है, नीलम का पोता आदित्य है, नीलम का पोता आदित्य, यानी आदित्य इसका लड़का नहीं है फिर। ठीक है, आदित्य मनोज का लड़का नहीं होगा। 1 मिनट रुकना, आदित्य नीलम का पोता है, यानी नीलम का पोता आदित्य है, जो शेफाली का भाई है। शेफाली विजय की बेटी है, जो मनोज की पत्नी का भाई है। मनोज की पत्नी का भाई कौन हो जाएगा? विजय, विजय। ठीक है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कौन है? शेफाली विजय की बेटी है। या शेफाली जो है वो यहां आएगी, यहां नहीं होगी, शेफाली यहां आएगी भाई, शेफाली यहां आएगी। ठीक है भाई, शेफाली यहां आएगी। ओके, अब भी तो ये बहन है इसकी, ठीक है, जो शेफाली का भाई है, तो शेफाली का अब भी भाई आदित्य है। चलो ठीक है, शेफाली विजय की बेटी है, जो मनोज की पत्नी का भाई है। सपना शेफाली से कैसे संबंधित है? सपना शेफाली से कैसे संबंधित है? शेफाली का पिता कौन है? विजय, विजय की ये बहन है, तो पिता की बहन कौन होती है? बुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, बुआ। समझ गए? थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखोगे मेरे प्यारे साथियों तो आपको समझ में आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा ध्यान से देखना, ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए भाई, फटाफट करिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ये है आप लोगों का कोडेड रिलेशन का, और कोडेड रिलेशन और भी इजी होता है साथियों। देखो ये कह रहा है आपसे, समझें जरा, ये आपसे प्रश्न कह रहा है कि भाई साहब हुआ ये है कि P एंड Q का दर्शाता है कि P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। बट आप लोग एक बात समझेंगे ध्यान से कि यहां हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि Y Z की माता है, Y Z की माता है, यानी Y जो है वो Z की माता है। ये कौन सा डायग्राम दर्शा रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? तो इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। जैसे पहले को पढ़ोगे Z एंड Y, तो एंड कहां है? यहां। P एंड Q का अर्थ क्या है? P Q की बहन है, यानी Z Y की बहन है। पहले वाले में ये कह रहा है कि Z जो है Y की बहन है, तो ऐसी स्थिति में Z कभी भी इसकी मां नहीं हो सकती, यानी Z की मां Y नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बस इतने से ही समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि भाई Y और Z को उठाओ, Y और Z को उठाओ, इसकी बात की गई है। तो फिर कह रहा है Y$Z, और इसका अर्थ क्या होता है कि P Q की बहन है, यानी कि Y Z की बहन है। इसमें भी Y Z की बहन है, Y Z की बहन है, इसमें बात नहीं बनेगी, Y माता होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? Y एंड Z, तो एंड कहां? ये रहा, ये P Q का पुत्र है, यानी कि Y Z का पुत्र है।
वाई जो है वो जेड का पुत्र है। इस स्थिति में भी वाई मां नहीं हो सकती जेड की, तो थर्ड वाला भी गलत है, और तीन गलत है तो फिर चौथा ही सही है। बट इसको करके देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है वाई जेड एंड वाई, तो इसका अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, यानी कि जेड वाई का पुत्र है। जेड जो है इस वाई का पुत्र है, जेड जो है वाई का पुत्र है। ओके, आगे आपसे कह रहा है कि वाई डॉलर एक्स यानी पी क्यू की बहन है, यानी वाई एक्स की बहन है। वाई जो है वो इस एक्स की बहन है। अब आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा था कि वाई जेड की माता है, वाई जेड की माता है, डेफिनेटली डी ऑप्शन राइट है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इजी में इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चनों की भरमार है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, रिपीट बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जरा इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है ध्यान से देखो। आपसे यहां पर इसको पढ़ना बेवकूफी है, टाइम वेस्ट करना है, बाद में पढ़ना है इसको, पहले यहां से क्लियर करो। सी एट ए, तो एट कहां है, यहां देखो एट, ये रहा, यानी ए बी की मां है। एट कहां, ये रहा। ए एट बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, यानी सी ए की माता है, ऐसे बोलेंगे हम, सी ए की माता है। ऐसा मत बोलना कि ए सी की माता है या ए बी की माता है, ना ना ना, यहां ए पहले है, सी पहले, बी पहले है, बी ये बाद में ए, तो सी ए की मां है, तो हम बोलेंगे सी जो है वो ए की मां है। ठीक है, आगे की स्थिति में देखो तो इतना सॉल्व करना है, हैशटैग वाला। हैशटैग वाला ये रहा, ए बी का पिता है, यानी कि ए बी का पिता है, ए जो है इस बी का पिता है। आगे देखो यहां पर लगा हुआ है एंड, और एंड ये कह रहा है आप लोगों से कि ए बी का भाई है, यानी बी डी का भाई है, तो बी जो है इस डी का भाई है, बी जो है इस डी का भाई है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें आपसे पूछा है कि बताओ, ये बताओ कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए, तुक्का नहीं, निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिखाओ, सी ए और डी की मां है। सी ए और डी की मां थोड़ी है भाई, इसकी डी की दादी है, इसकी मां है ए की, तो पहला गलत है। निश्चित रूप से सत्य बताना है आप लोगों को। दूसरा, डी ए की पुत्री है, डी डी ए की पुत्री है, पता थोड़ी है डी पुत्री है, पुत्र भी तो हो सकता है, ये भी गलत, डेफिनेट केस ये भी नहीं है। कह रहा है कि सी बी और डी की दादी है, देखो बी की और डी की दादी है सी, ये बात बिल्कुल सत्य है। थर्ड वाली जो बात है वो डेफिनेटली सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन है संकेत वाला। संकेत बोले तो इशारे करने वाले प्रश्न। इशारे वाले प्रश्न भी बड़े इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा इसमें। देखो कैसे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। एक व्यक्ति वो होता है जो इशारा कर रहा है, एक वो है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो एक व्यक्ति वो है जो इशारा कर रहा है, एक वो व्यक्ति है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला की ओर, किसकी ओर, महिला की ओर, तो महिला कौन है, ये है। और आदमी ने कहा, तो ये आदमी है। समझ में आ गई बात, ये आदमी है जी, जो इशारा कर रहा है वो आदमी है। अब यहां पर होता है उसका पिता, इसका नाना, वह है, यह कुछ भी हो सकता है, बट आपको शुरुआत करनी है मेरे से। किससे, मेरे। मेरे को एक नंबर आगे यहां से सॉल्व करते चले जाओ। मेरा मेरी मेरा जो होता है ना, वो होता है जो इशारा कर रहा होता है। तो यहां इशारा कौन कर रहा है, इशारा कर रहा है आदमी। तो आपने बनाया सबसे पहले, बोला ये आदमी है सर, ये आदमी है। अब यहां से चलो, आदमी के पिता यानी कि इसके पिता, पिता ऊपर आएंगे, इसके पिता का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र तो सेम यही हो जाएगा ना, आदमी। ठीक है, वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो लास्ट में निकल के आता है ना, लास्ट में ये निकल के आया, ये कौन होता है, जो मेरा मेरी से पहले होता है, ये है वो। ये कौन है व्यक्ति, ये है उसका पिता। किसका पिता, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, महिला की तरफ, तो ये महिला का पिता है, तो महिला यहां आएगी, तो महिला का ये पिता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पूछा है कि वह आदमी महिला से, यानी कि इस महिला से ये आदमी किस प्रकार संबंधित, तो इसका पिता है। क्या है, पिता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, मजा आ गया क्वेश्चन में, जबरदस्त क्वेश्चन था। आगे आएंगे, आगे आए आप लोग, तो यहां पर देखा आपने ये वाला क्वेश्चन। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए और आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सटीकता से ऐसे ही आपको आंसर करना है। देखो क्या करना है। मेहमानों से देवेशी का परिचय कराते हुए आशीष ने कहा। कहा किसने, आशीष ने। तो जो कहता है वो पहले होता है मेरा मेरी से, तो मेरा कौन है, ये। तो यहां पर मेरे कौन है, आशीष।
मैंने कहा भाई ये आशीष है, ठीक है, आशी लिख देता हूं शॉर्ट में, ये आशी है। आशी कह रहा है मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा यानी कि इसके पिताजी के भी पिताजी, इसका इकलौता बेटा, ये आ गया, के भी इकलौते बेटे, आगे कह रहा है ना इकलौते बेटे के भी इकलौते बेटे, तो एक देखो आशी के पिताजी हो गए दादा, ठीक कह रहा है ना मेरे दादा, आशी के पिताजी कौन हो गए, दादा, दादा के इकलौते बेटे ये हो गए, इनके इकलौते बेटे खुद आशी भाई हो गए, ठीक है। अब यहां ये आशी हो गया, आशी कौन है, मेरे से पहले जो निकल के आता है वो आखिरी होता है, तो उसके पिता, यानी ये उसके पिता हैं, किसके, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो देवेशी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो देवेशी के ये पिता है, कौन है ये, देवेशी के पिता है। तो अब आपसे पूछा कि आशीष का देवेशी से क्या संबंध है, तो देवेशी से आशीष की तरफ जाना है, तो इसका आंसर भी क्या है, पिता है, फादर है। डन, देख रहे हो कितना मजेदार है ये सेशन, एकदम जेन्युइन, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला खूबसूरत प्रश्न ये है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है आप लोगों को, सारे के सारे दोस्त आंसर करेंगे, मैं पूरा विश्वास मेरे को यह है कि आप सारे के सारे दोस्त आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी करेंगे, और अगले सेशन का वेट करिएगा, जल्द ही आपको अगला सेशन अपलोड होके मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग रेगुलर इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हमारे चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर के साथ जुड़ सकते हैं। डेली शाम को 5 बजे मैं रीजनिंग के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप कर सकते हैं। देखिए ये चैनल है, चैनल का नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर, इस पे विजिट करेंगे, विजिट करने के समय कुछ ही समय के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जैसे शाम को डेली 5 बजे क्लास होती है आप लोगों की चैप्टर वाइज, तो यहाँ पे हम लोग स्लोज्म कवर कर चुके हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर कवर कर चुके हैं, इनइक्वालिटी कवर कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन की अपकमिंग क्लास दिखा रहा है, तो आज शाम को 5 बजे होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, रीजनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट आपको आज और देखने को मिलेगा, जो ये 15 मिनट वाला शो चल रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा, सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट यहाँ पे अपडेट करवा देंगे। आज अपडेट नहीं हो पाया बट कल अपडेट हो जाएगा, यानी आज ही अपडेट हो जाएगा, अभी तक नहीं था, अब अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको ये अपडेटेड मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।